हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ फिर से हाज़िर हूँ यहाँ पर एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग जो है आपके पर्सन के लिए है। आपके लिए वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए, और उनके जो दिल में है आप कैसे इंसान हो। तो यहाँ पर आज हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पर आज दो पाइल्स हैं आपके लिए। फर्स्ट में भी बर्ड दिखाई देंगे आपको और सेकंड पिक्चर में भी बर्ड ही है। फर्स्ट में ब्लैक एंड वाइट बर्ड है और सेकंड में ब्लू एंड वाइट बर्ड है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। आज की रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, सबके लिए होती है। तो आप इसे उसी तरीके से लें। आज की रीडिंग आप मेल हैं, फीमेल हैं और आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जगह के हैं, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरह की। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले हम कोर्स डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप इस विधा, इस साइंस को सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और इसकी सारी डिटेल ले सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो के बारे में, इसके सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्च मंथ में फिर से इस ग्रुप को शुरू किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके लिए और मैं आपको सिखाऊंगी टैरो बहुत ही आसान, सिंपल, सरल भाषा में, ताकि आप अपने परिवार के लिए, आप अपने घर के लोगों के लिए, आप अपने आसपास के लोगों के लिए, खुद के लिए प्रेडिक्शन कर पाएँ, आपको सही रास्ता मिल पाए। कभी-कभी हम लाइफ में इतने स्टक हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन-सा राह सही है, कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो टैरो हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल गाइडिंग साइंस हैं। तो हमें इनसे पता चलता है, इनसे हम एडवाइस ले सकते हैं और ये एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह हमें एडवाइस कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत साइंस है, आप भी ज़रूर सीखें। टैरो सीखने से आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स डेवलप होती हैं, आपकी इंट्यूशन डेवलप होती है और आप खुद निर्णय करने के काबिल बनते हैं। अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, दोनों में से आपको एक पिक्चर को चूज़ करना है जो आपको अच्छी लगती है। दोनों में ब्यूटीफुल बर्ड्स दिखेंगे और दोनों में से जो आपको लगता है कि आप पर रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छी लगती है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। पहली पिक्चर को जिन लोगों ने चूज़ किया है उनकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं आपके पर्सन के बारे में कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन अभी किसी मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। वो किसी एक निर्णय पर नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके माइंड में आपके लिए कन्फ्यूजन चल रही है। वो किसी बहुत बड़े रिग्रेट में है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये रिग्रेट चल रहा है। बहुत ज़्यादा उनको इस बात के लिए कन्फ्यूजन्स हैं कि वो आगे कौन सा पाथ चुने। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी परेशानी से गुज़र चुके हैं। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंस हैं, इमोशनली बहुत हर्ट हो चुके हैं। वो इस टाइम पर इस भावना में हैं कि वो कुछ निर्णय लेने के काबिल नहीं है। ये जो सिचुएशन है इन लोगों की बहुत ज़्यादा ही परेशानी भरी है। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ कि इस टाइम पर वो बहुत स्टक एनर्जी में है। वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपकी भावनाएं उनके लिए क्या हैं या आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो। तो उनका दिमाग अभी बंद है, वो इस बात को सोचना भी नहीं चाहते। अभी तो वो किसी पुराने रिग्रेट से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली का इशू कोई चल रहा हो जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। किसी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और वो इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनको पूरा सपोर्ट करें, आप उनको पूरा साथ दें, आप उनके साथ स्टैंड लें, खड़े रहें। वो ये ज़रूर आपसे चाहते हैं, पर अभी उनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी हैं। किसी रिश्ते की वजह से, किसी दोस्त की वजह से, किसी परेशानी में वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस रिग्रेट में भी वो हैं कि शायद कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई हैं। अभी वो इस दर्द से गुज़र नहीं पाए हैं, अभी दर्द चल रहा है। तो करंटली बहुत ज़्यादा सिचुएशन अभी ख़राब है। आप इस दर्द को गुज़र जाने दें, तो वो आपके लिए जो भी सोच रहे हैं, उनके मन में दुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं। उनके मन में क्लैरिटी आने दें, उनके मन की दुविधाओं को दूर करने की आप भी कोशिश करें। आप उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। हालाँकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है कि ये रिश्ता जो है वो ठीक-ठाक चले, ख़राब ना हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उस कप को नहीं देख रहे हैं जो इमोशन से भरा हुआ है। ये उस जगह को देख रहे हैं जहाँ से कहीं और ही उनकी निगाह जा रही है।
इनकी प्रायोरिटीज़ कहीं और हो सकती हैं। इनका घर, परिवार, फैमिली, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं वो। इस टाइम पर तो उनकी एनर्जी बहुत स्टक है, इस टाइम पर तो वो कुछ सोचने के लायक नहीं है। किसी बहुत बड़े दुःख और दुविधा से वो गुज़र रहे हैं, आपको उनका साथ देना चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में अगर आप उनका साथ देंगे तभी रिश्ता कहीं न कहीं स्टेबल हो पाएगा और तभी वो आपके लिए कुछ सोच पाएँगे, क्योंकि जब कोई इंसान मुश्किल घड़ी में होता है, तब उसका साथ देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो बिल्कुल स्टेप आउट नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा, किसी दुविधा में, रिग्रेट में है, तो उसका साथ दें, उनसे पूछें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है, परेशानी कहाँ पर है। तो आप अगर साथ उनका देंगे तो आपके लिए भी वो कुछ अच्छे तरीके से कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आ पाएँगे। तो अभी तक तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे नेगेटिव वाइब्स दिखाई दे रही हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ अलग-अलग तरीके से उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रेज़ोनेट होगी। तो कुछ सिचुएशंस में मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो कितने दुःख में हैं, कितने रिग्रेट में हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके किस तरह के हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपके पास उसने अच्छे से वो आ नहीं पा रहे। आप उनके पास जाते हैं, आप उनको बहुत कुछ कहते हो पर उनका रिप्लाई आपको कुछ नहीं मिलता। तो हर सिचुएशन के लिए अलग-सी रीडिंग ये हो सकती है। बहुत सारी स्टक एनर्जी भी दिखाई दे रही है या आपको रिप्लाई वो नहीं कर रहे हैं। आप उनके पास जाकर कहते हो कि वो आप उनके पास जाके कहते हो कि आपके पास वो आएँ या आप उनसे प्यार करते हो, पर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन में मुझे ये भी नज़र आ रहा है, सिचुएशंस बहुत तरह की यहाँ पर बन रही हैं। कहीं-कहीं ओवर पॉसेसिवनेस दिख रही है कि आपके साथ उनका जो बिहेवियर है, वो इतना ओवर पॉसेसिव है कि वो आपको पकड़ के रख लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कहीं और मत जाएँ, कहीं बाहर मत निकलें, कहीं भी और कुछ ना करें। तो ये भी एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है एक रिश्ते में। जो लोग पहले से ही सेपरेटेड हैं या मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड हैं और आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल चल रही है। आपको इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि हो सकता है कि आप बहुत गलत इंसान हैं, आपके पास कोई भी किसी भी बात का रीज़न नहीं होता, आपके पास सिचुएशन को सँभालने की काबिलियत नहीं है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के बीच में चल रही हैं, कम्युनिकेशन बंद है किसी-किसी के लिए और किसी ने बहुत बड़ा धोखा एक-दूसरे के साथ किया है। तो यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है कि धोखा बहुत बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मन में बहुत सारी दुविधाएँ आपकी भी चल रही हैं और उनको पता है कि आप भी दुविधा में हैं, आप भी इस सिचुएशन में क्लियर नहीं हैं कि रिश्ता कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, क्या होगा? करंट सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, तो अभी करंटली किसी भी आप डिसाइड ना करें कुछ भी, कोई भी डिसीजन ना लें, किसी भी नतीजे पर ना पहुँचे। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वो दोनों की स्टक एनर्जीज़ हैं, दोनों किसी बहुत बड़े डिसीजन पर ना जाएँ। आप अभी समय दें एक-दूसरे को, थोड़ा एक-दूसरे को स्पेस दे दें, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। कहीं न कहीं जो इसका सॉल्यूशन है वो ज़रूर निकलेगा। तो अभी सिचुएशन जो एनर्जीज़ हम चेक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करें। एक-दूसरे पर विश्वास रखें, जो लोग अभी रिश्ते में नए-नए आए हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि अभी विश्वास रखें। अभी एक-दूसरे को समय दें, स्पेस दें, ताकि आप लोग एक-दूसरे के लिए कुछ निर्णय कर पाएँ, कुछ सोच पाएँ। तो ये है आज की रीडिंग, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी रीडिंग नहीं रही है। तो जो भी एनर्जीज़ आई हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग करना होता है। तो आपके लिए अभी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए स्टक एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करें। आगे रीडिंग में देखेंगे कि क्या करंट सिचुएशंस हैं आपकी या आपके पार्टनर की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 पायल की। नंबर 2 पायल, अगर आपने इस बर्ड को चूज़ किया है, सेकंड पायल को चूज़ किया है, तो अब आपकी रीडिंग होने वाली है। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या चल रही हैं, वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स, जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, डेविल की एनर्जी भी साथ में है, 8 ऑफ स्वॉर्ड भी है और 9 ऑफ कप भी है। तो चलिए, क्या है आपके लिए। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग जो आप किसी रिश्ते से बाहर निकल कर, उभर कर फिर से बाहर आए हैं, आप अपनी यादों से बाहर निकल कर आए हैं,
और एक नए रिश्ते को शुरुआत किया है आपने, एक नए रिश्ते में चले गए हैं या आपके पर्सन किसी पुराने रिश्ते से निकल कर आपके पास पहुँचे हैं, कुछ रीडिंग में ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई भी एक रिश्ते से मूव ऑन करके आगे बढ़ा है। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं और अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो जो लोग सेपरेटेड हैं, आपके लिए रीडिंग जो है वो ज़्यादा रेज़ोनेट करेगी, या जो लोग किसी रियूनियन से गुज़र रहे हैं, आपके लिए भी रेज़ोनेट हो सकती है। आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो आपके पर्सन हैं वो इस टाइम पर बहुत सारी सिचुएशंस को सँभालने के मूड में हैं और वो सँभाल भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते को सँभालने के लिए। अच्छा स्टार्ट किया है और इस रिश्ते को सँभाला भी है। पर बहुत सारी चीज़ें आपके दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान रही हैं, जिसकी वजह से बहुत बार इन आउट की सिचुएशन भी रही है और आपने इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ झेला भी है, समझा भी है, सोचा भी है। और कभी-कभी तो सिचुएशंस इस तरह की रही हैं कि आपने सोचा कि इस रिश्ते में रहना नहीं है, मूव ऑन कर जाना है, अब बस बहुत हो गया। आप एक-दूसरे को नहीं समझ सकते हो या किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी आपको फ़ील होती है। यहाँ पर कुछ स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ विश कर रहे हों इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद ये रिश्ता जुड़ा है और इस रिश्ते में भी वो तकलीफ़ें झेल रहे हैं आप लोग। तो वो सोचते हैं कि ये रिश्ता, जो विश करते हैं वो हमेशा कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से चले, और वो डिमांड करते हैं इस बात की आपके साथ भी, क्योंकि दोनों आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करके हमेशा एक स्टेबल एनर्जी में जाना चाहते हैं। बहुत सारे सेक्रीफाइस करके इस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हो। आपको चाहिए कि आप वो चीज़ पा सकें जो अभी तक नहीं मिली थी। उस विश को पाना चाहते हो रिश्ते में, जो आपकी भावनाएँ कभी भी आहत हुई हैं, जो हर्ट आपको हुआ है, आप उससे बाहर निकल जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक फैमिली हो, एक रिलैक्सेशन हो, एक परिवार हो, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, बस आप उनके ही साथ रहो और हमेशा के लिए एक परिवार बनाकर साथ चलें। तो इस तरह की एनर्जीज़ में वो हैं और वो आपके लिए यही सोचते हैं कि आप उनके परिवार बनकर उनका साथ दें। कभी किसी बात के लिए उनको क्वेश्चन ना करें, कभी किसी बात के लिए उनसे पूछें नहीं, कभी किसी बात के लिए उनसे कहें नहीं। वो चाहते हैं कि आप उनको और किसी भी बात का शक ना करें, आप उनके ऊपर किसी भी बात की नज़र ना रखें। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर नज़र रखते हो या आप उनके बारे में हमेशा देखते रहते हो कि कहाँ गए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन चल रही है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, जिसमें किसी तरह का कोई शक-शुबा ना हो। तो उनकी एनर्जीज़ इस तरह की हैं और वो आपके लिए इस तरह सोचते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो रिलेशनशिप में बहुत सारी चैलेंजेस आपने फ़ेस किए हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस कर भी रहे हैं। इस टाइम पर भी सिचुएशन इस तरह की है कि काफ़ी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं और इसके साथ-साथ थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसने आपके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा तंग किया है। काफ़ी परेशानियाँ आप लोगों ने इस रिश्ते में झेली हैं थर्ड पार्टी की वजह से। वो कुछ भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है किसी का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो, और कोई किसी-किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी में कोई लड़की या कोई लड़का भी बीच में आ सकता है, और इसके साथ-साथ कोई ईविल एनर्जी भी हो सकती है जिसने आपको बाँध रखा है, जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम देकर चला गया है। ये ऐसी ईविल आई हो सकती है जैसे लोग आपको देखकर जेलस करते हों, लोग आपको देखकर कहते हों कि ये तो बहुत अच्छी जोड़ी है, लोग आपको देखकर ये कहते हों कि अरे इनका साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो ईविल आई है ये भी आपको इफ़ेक्ट करती है कहीं न कहीं। तो वो हमेशा आपके लिए यही सोचते रहते हैं कि कहीं आपके रिश्ते को किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं कोई आपको देखकर इस तरह से नज़र ना लगा दे, क्योंकि आप शायद बहुत सुंदर हो। शायद वो आपके लिए ये सोचते हैं कि आप बाहर ही ना निकलें, कहीं से, घर से बाहर ना निकलें, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं वो आपके लिए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी उनकी रहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके और उनके रिश्ते को किसी की नज़र लग जाएगी या कोई आपके रिश्ते को ख़राब कर देगा। तो इस स्थिति में आपका रिलेशनशिप चल रहा है, करंट सिचुएशन ऐसी है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं, वो आपके लिए काफ़ी भावुक हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, वो आपको विश करते हैं हमेशा कि आपका रिश्ता और उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहे। जो लोग सेपरेटेड हैं, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप एक रिश्ते से मूव ऑन करके अगर इस रिश्ते में आए हैं, तो आपके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में। यहाँ पर आपके पर्सन इसी तरह की एनर्जीज़ में हैं कि वो आपके लिए इस तरह की सिचुएशंस को रखते हैं, सोचते हैं, तो अभी थोड़ा समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, तो अभी आपको थोड़ा-सा वक़्त देना चाहिए एक-दूसरे को। जो लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के लिए भी यही सिचुएशन है।
आपके पर्सन भी आपके लिए यही सोचते हैं कि आप उनके पास आ जाएँ, उनके साथ रहें, स्टेबल एनर्जी में रहें। आप दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी कुछ सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते के लिए विश कर रहे हो। पर यहाँ पर सिचुएशंस कुछ ख़राब भी चल रही हैं, किसी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो उससे पहले बाहर आएँ और अपने रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करें, एक-दूसरे की बातों को सुनने की कोशिश करें। जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, उनका कम्युनिकेशन होने लगेगा जल्दी ही। पर आपके जो पर्सन हैं वो दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेते हैं, इस वजह से कभी-कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होने से, बहुत ज़्यादा दिल से काम लेने से डिसीजंस नहीं हो पाते आप लोगों के बीच में। तो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है वो सही हैं, उनको लगता है आप सही हैं। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं रिश्ते में चलती रहती हैं। वो आपके लिए अभी करंट सिचुएशन है। आगे आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको आगे की सिचुएशंस, आगे की एनर्जीज़ भी बताती रहूँगी। पर अभी जो एनर्जीज़ हैं वो इसी तरह की हैं कि इन आउट चल रहा है, कभी इन कभी आउट होती रहती है सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को थोड़ा सँभालने की ज़रूरत है। अभी वो आपके लिए ज़रूर सोचते हैं, इमोशनल हैं, आपके साथ ही स्टेबल एनर्जी में रहना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी इसके लिए कोशिश करें। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, पायल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रीडिंग्स आपके साथ और शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।